आबू रोड स्थित आनंद सरोवर परिसर में अखिल भारतीय साधु संत महासम्मेलन का भव्य शुभारंभ हुआ। यह सम्मेलन एक अद्वितीय अवसर बना, जहां देश विदेश से पधारे संत महंत महामंडलेश्वर पीठाधीश्वर जगत गुरु सहित लगभग 1000 धर्म प्रेमी आत्माएं एकत्रित हुई। इस महासम्मेलन का उद्देश्य केवल आध्यात्मिक विचारों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि वर्तमान समय में समाज के नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए एक सशक्त संदेश देना भी है। सम्मेलन में गीता, गीता के भगवान और राजयोग ध्यान जैसे गहन आध्यात्मिक विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने इस बात पर विशेष बल दिया कि गीता मात्र एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक जीवंत शिक्षण है, जो आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को स्पष्ट करता है। ब्रह्मा कुमारी संस्था की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिकाओं ने बताया कि राजयोग के माध्यम से परमात्मा से जुड़ना ही सच्ची साधना है और यही वह मार्ग है जो मनुष्य को आंतरिक शक्ति और शांति प्रदान करता है। यहाँ जब हम आते हैं तो ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमारों को देखते हैं। ये श्वेत वस्त्रों में संतों की भूमिका निभाते हैं, हमसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं। कई बार यूं लगता है, आप देखते हैं युद्ध होते हैं, युद्ध चल रहे हैं अफगानिस्तान में भी, युद्ध चल रहे हैं पाकिस्तान में भी, युद्ध चल रहा है यूक्रेन का और रशिया का भी, युद्ध चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीन का भी। और सब क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उनके प्रमुख? क्यों युद्ध कर रहे हो पूछा जाता है तो जवाब देते हैं, हम शांति चाहते हैं। युद्ध से क्या शांति आएगी? अरे सीखना है तो आगे ब्रह्मा कुमारी आश्रम से कुछ सीख लो ना। प्रेम कैसे किया जाता है वो सीखो। परमात्मा पिता उस समय अवतरित होते हैं, ज्ञान की उस समय आवश्यकता है जिस समय सब बेसमझ हो जाते हैं। दो नेत्र होने के बावजूद भी दिखाई नहीं देता, कान होने के बावजूद भी सुनाई नहीं देता। आज की दशा विश्व की यही है। ठीक कह रही हूं? आज मोबाइल की बात ज्यादा सुनेंगे, उससे प्रेम अधिक करेंगे, इंसान से नहीं। जब इंसानियत भी खत्म हो जाती है, सारा विश्व 5 विकारों के चंगुल में होता है। परमात्मा के महावाक्य हैं, जब धर्म की अति ग्लानि है। ग्लानि किस कारण से है? ग्लानि देह अभिमान और 5 विकारों के कारण से है। हम बहनों का यह अनुभव है कि जब तक देह अभिमान से हम मुक्त नहीं हुए, 5 विकारों से मुक्त नहीं हुए, तब तक राम राज्य की आशा रखना बहुत दूर की बात है। इस आयोजन की विशेषता यह रही कि विभिन्न संप्रदायों और पंथों से आए संतों ने एकता और समभाव का संदेश दिया। सभी ने यह माना कि आज धर्म को जोड़ने की आवश्यकता है, न कि तोड़ने की। सम्मेलन के माध्यम से यह स्पष्ट हुआ कि आध्यात्मिकता जब धर्म के मूल में आती है, तब समाज में सच्चा कल्याण संभव होता है। न विष्णु पालन का काम कर सकते हैं शक्ति के बिना, न शिवजी संहार का काम कर सकते हैं शक्ति के बिना, और ना ब्रह्मा जी रचना का काम कर सकते हैं शक्ति के बिना। अग्नि जलाने का काम नहीं कर सकती है। अग्नि के अंदर कौन सी शक्ति होती है? दाहकत्व शक्ति होती है, उसी से जलाती है।
मृत्यु मारने का काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर जो मारने की शक्ति होती है वो ब्रह्म के रूप में वही विराजमान है। और एक ऐसी संस्था जहां नारी शक्ति का इतना संगठित स्वरूप देखने को मिलता है, नारियों का इतना सम्मान, नारियों को एक पवित्रता, एक उस आध्यात्मिक धारा से जोड़ने का काम यदि कोई संस्था, यदि कोई धार्मिक आध्यात्मिक संस्था कोई कर रही है, तो वो ईश्वरीय विश्वविद्यालय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कर रहा है। ओम शांति, ओम शांति जो शब्द है वो कहां प्रयोग होता है? ज्यादातर अंतिम यात्रा के बाद, यानी जिसके पश्चात कुछ शेष न रह जाए तब ओम शांति का उपयोग होता है। तो गुरु परंपरा में प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा आपको यह उद्बोधन मिला है। आप इस उद्बोधन की वास्तविकता को जानें और अपनी गुरु परंपरा के पश्चात आपको कहीं न जाना पड़े, यहीं से आपको परम धाम का मार्ग मिले, आप ईश्वर आपके हृदय में विराजमान हो और आप ईश्वर के परम धाम को जाएं। किसी पत्रकार ने मुझे पूछा कि ब्रह्मा कुमारियां क्या समझती है कि सनातन धर्म खतरे में है? मैंने कहा मैं तो कभी नहीं समझती हूँ कि सनातन धर्म कभी खतरे में हो सकता है। भारत के अंदर 800 साल से लगभग सनातन धर्म को खत्म करने के लिए प्रयास किए गए, चाहे बाबर राजा है, मुगल राजा है, ये राजा है, वो राजा, अंग्रेज राजा है, सब राजा है, लेकिन 800 साल में जो सनातन धर्म को खत्म नहीं कर सके वो आगे क्या करेंगे? और अभी तो भारत विश्व गुरु बनने के राह पर आगे बढ़ चुका है, तो सनातन धर्म को खतरा कैसे हो सकता है? कभी खतरा हो ही नहीं सकता है। और आगे भी विश्व गुरु जैसे बनेगा तो सनातन धर्म का पताका सारे विश्व के अंदर लहराने वाला है। हर कोई आगे आएंगे सनातन धर्म की मर्यादा और पवित्रता को अपनाने के लिए। ये विजन हमारे परमात्मा ने, परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम सबको दिखाया है। इस महासम्मेलन ने न केवल विचारों का आदान प्रदान कराया, बल्कि यह एक ऐसी आध्यात्मिक संगम स्थली बन गई जहां ज्ञान, भक्ति और योग का अद्भुत मिलन देखने को मिला। यह आयोजन निश्चित ही आने वाले समय में समाज को एक नई दिशा देने में सहायक सिद्ध होगा। अखिल भारतीय साधु संत महासम्मेलन के दौरान ही नासिक से आई परी अखाड़ा की पीठाधीश्वर साध्वी त्रिकाल भवंता जी ने बॉलीवुड स्टूडियो के कार्यकारी निदेशक बीके हरिलाल भाई को प्रशस्ति पत्र भेंटकर सम्मानित किया। हरिलाल भाई को यह सम्मान उनके आध्यात्मिक जीवन के त्याग, तपस्या और बॉलीवुड स्टूडियो द्वारा पूरे विश्व में की जा रही ईश्वरी सेवाओं के लिए दिया। ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्यालय माउंट आबू स्थित ज्ञान सरोवर परिसर में ब्रह्मा कुमारिस्ट जूरिस्ट विंग द्वारा एक भव्य राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें चर्चा का विषय था लॉ, सोसाइटी एंड स्पिरिचुअलिटी अ बैलेंस पर्सपेक्टिव, यानी कानून, समाज और आध्यात्मिकता एक संतुलित दृष्टिकोण। सम्मेलन में देश भर से पधारे माननीय जजेस, वरिष्ठ अधिवक्ता, कानूनविद और न्यायपालिका से जुड़े अनेक प्रतिष्ठित सदस्य शामिल हुए। इन सभी ने मिलकर यह विचार किया कि किस प्रकार कानून और न्याय प्रणाली को आध्यात्मिक मूल्यों के साथ जोड़कर समाज में सच्ची न्यायप्रियता और नैतिकता लाई जा सकती है। There is no codified law.
But only thing is what is good and bad. Scholars, kings used to say this is law. Good or bad, they used to this bad and punish that. That means there was no law, but the punishment used to be as per spiritual. If one feel that according to spirituality is good or bad, if it is bad, they used to punish. Later, the customs, traditions developed, and they used to follow in marriages, other things they used to follow the tradition, same thing. Whether at the time of marriage or at the time of divorce, they used to follow the traditions. There was no such thing. Later we found that is also not effective. Why? Because we are going down from Satyayug to Tretayug. Like that we came to Kali Yuga. We required codified law. कानून या कहें विधि, ये एक ऐसी वीणा है जिसके तार न्याय सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, और ये जब तार झंकृत होते हैं और जब ध्वनि इससे निकलती है तो अधिकार और कर्तव्यों का बोध समाज के हर नागरिक को कराता है। विद्या, विधि या कानून एक ऐसा समाज चाहता है जो सुदृढ़ हो, अनुशासित हो। कानून केवल यह नहीं चाहता कि आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन निकल जाए, सदैव खुशहाल रहे, ये कानून की मंशा होती है। Righteousness and unrighteousness are in tandem, and when unrighteousness exceeds righteousness, there the incarnation of God comes. But at the same time, I would also like to quote Martin Luther King, who said, I quote, "Injustice anywhere is injustice everywhere." So, even if we find injustice in a solitary or in isolation in a remote place, it is also injustice throughout the world. इसके अलावा प्रभाग के पदाधिकारियों ने मंच पर आकर इस बात पर प्रकाश डाला कि जब व्यक्ति स्वयं की आत्मा को पहचानता है और ईश्वर से जुड़ता है, तभी वह सच्चा न्याय कर सकता है। और इस आध्यात्मिक दृष्टिकोण के बिना कानून केवल एक प्रक्रिया रह जाती है, भावनाओं और नैतिकता से खाली। कानून की आवश्यकता कब पड़ी? लॉ कब बने? जब लॉलेसनेस है, जब भी कोई मर्यादा को तोड़ता है तो उसको मर्यादा को पावरफुल बनाने के लिए डबल कोई न कोई लॉ बनाया जाता है अथवा दंड दिया जाता है। जब जजमेंट है तो वास्तव में वो डिटैच है, साक्षी दृष्टा है, परंतु उसका आधार आध्यात्मिकता हर चीजों का सॉल्यूशन है। कानून समाज और आध्यात्मिकता का बहुत गहरा कनेक्शन है, और आज जो समाज की स्थिति बन चुकी है, अर्थात मानव मात्र की स्थिति जो बन चुकी है, उसका एक ही मूल कारण है कि मनुष्य आत्मा कमजोर हो चुकी है। और ये सब कुछ आप अगर अंदर झांकेंगे अपने तो महसूस कर सकते हैं, और आध्यात्मिकता यही ही महसूस कराती है, और तब ही हमारा परिवर्तन सहज हो सकता है। इस सम्मेलन में कई प्रेरणादायक सेशंस, पैनल डिस्कशंस और राजयोग मेडिटेशन के अनुभव भी कराए गए, जिनमें प्रतिभागियों ने न केवल मानसिक शांति पाई बल्कि एक नई सोच के साथ वापसी की। यह सम्मेलन इस बात का प्रमाण है कि जब कानून के साथ आत्मा की शक्ति जुड़ती है, तब न्याय अधिक सजीव और संवेदनशील हो जाता है। मैं आत्मा इस देह की मालिक हूँ। मैं आत्मा इस सृष्टि नाटक मंच पर ये देह धारण कर अपना पार्ट प्ले कर रही हूँ।
आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।